नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें अपन होम्योपैथी की क्या-क्या मेडिसिन्स ले सकते हैं, जिससे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर आपके पूरे तरीके से ठीक हो जाए बिना सर्जरी के। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है? यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, इसमें जो यूरेथ्रल रहता है उसका पैसेज नैरो हो जाता है। ये इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है, कोई इंजरी के कारण भी हो जाता है और कोई अगर कोई इन्फ्लेमेशन या बहुत ज़्यादा कोई सेक्सुअल डिसीज़ेज़ रह चुकी है, उसके कारण भी हो जाता है। जिसके कारण यूरिन फ्लो में परेशानी रहती है, यूरिन आता नहीं है और बार-बार यूरिन जाने की इच्छा होती है और यूरिन करते समय दर्द बना रहता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर मेनली जो कॉज रहता है, ये पेल्विक रीजन के अंदर कोई भी स्कार या कोई भी इंजरी हो जाए, आइदर डिलीवरी के समय हो जाए या कैथेटराइजेशन करते हैं जब यूरिन नहीं होता तब हो जाए, या कोई भी एक्सटर्नली कोई बॉल की या वैसे लग जाए तो हो जाए। सेकेंडली कोई इन्फेक्शंस बार बार होते हो, स्पेशली एसटीडी हो गया, उसके कारण भी होता है, गोनोरिया इन्फेक्शंस हो गए, उसके कारण भी होता है। और सेकेंडली कई बार प्रोस्टेट की सर्जरीज होती हैं या यूरेथ्रा में स्टोन के कारण जो सर्जरीज होती है, उसके कारण भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की संभावना रहती है। तो और मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है जिनके यूरिन इन्फेक्शन बार-बार रहा है या कई बार सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम रही है, उनके भी ये प्रॉब्लम हमें मिली है। ठीक है? और कई बार कॉज़ का कोई पता नहीं चलता है कि कई बार कोई मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी होता है। तो मेनली कॉमन सिम्पटम्स क्या-क्या रहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर? तो सबसे पहले ये रहता है वीकनेस बहुत आ जाती है, यूरिन अच्छे से खुल के नहीं आता है और बार-बार यूरिन रुकता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कारण, तो ब्लैडर वीक होने लगता है और जितना ज़्यादा ब्लैडर वीक रहेगा, उसके अंदर यूरिन इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा और पास होगा नहीं, जिसके कारण मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा, दर्द रहेगा। तो बार-बार टेंडेंसी रहेगी यूरिन जाने, इन्फेक्शन बना रहेगा और यूरिन करते समय ऐसे चपके से चलेंगे कि कोई टीस चल रहा है और फिर सीवियर यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो एक एज़ अ इमरजेंसी कंडीशंस है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट और सबसे पहले तो अपन चेक करने के लिए फ्लोरोमेट्री टेस्ट होता है, जिससे ये पता चल जाता है यूरिन का फ्लो कैसा है। सेकेंडरी आप सोनोग्राफी से भी आप देख सकते हैं कि यूरिन कितना ब्लैडर में रिमेन रह रहा है। और लास्ट एक कैमरा के थ्रू चेक होता है यूरेथ्रा में, जिसको सिस्टोस्कोपी कहा जाता है। उसके अंदर उससे फ़र्क आ जाता है। एलोपैथी में तो इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट सिर्फ डायलिटेशन है, यूरेथ्रल को डायलेट कर देते हैं, पर वो थोड़ी टाइम के लिए रहता है और थोड़ी देर बाद वो प्रॉब्लम वापस बढ़ भी जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि कैथेटराइज़ेशन हो गया या यूरेथ्रल डायलिटेशन पे परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं सोचें और उसमें नहीं जाएँगे। कोशिश कीजिए, आप सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल को सही कीजिए, खाना-पीना सही रखिए। मेल्स में और फीमेल्स में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने के अलग-अलग कारणस रहते हैं। फीमेल्स के अंदर प्रोस्टेट के कारण होने की संभावना ज़्यादा रहती है और फीमेल्स के अंदर यूरिन ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन हो जाए या फिर सर्विसाइटिस हो जाए, तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अपन सबसे पहले प्रिकॉशंस ये रखेंगे, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम्स बने ही नहीं। सेकंड आपको ये रखना है कि जब भी आप यूरिन जाएँगे, आपको इंडियन टॉयलेट में जाना है और बैठ के करना है, जिससे ब्लैडर में प्रेशर पड़ेगा, ब्लैडर पूरे तरीके से खाली होगा। अगर घर पे इंडियन टॉयलेट नहीं है, वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न में भी थोड़ा झुक के बैठिए कि आपका जो शेप आए बॉडी का इंडियन टॉयलेट जैसा ही रहे, जिससे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा और पूरे तरीके से ब्लैडर खाली होगा। और फल फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, जितना फ्रूट्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा रहता है यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूरिन में जलन रहती है और यूरिन पास नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप गर्म पानी में नींबू ले सकते हैं, नींबू लेते ही आपको फ़र्क आ जाएगा यूरिन इन्फेक्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे कि
होम्योपैथी की अपन क्या-क्या मेडिसिन्स ले सकते हैं, जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले अपन मेडिसिन बात करेंगे, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का, क्लेमाटिस। क्लेमाटिस का मेन रहता है बर्निंग पेन रहेगा, स्पेशली जब यूरिन कर रहे हैं तब, और यूरिन धीरे-धीरे नहीं निकलेगा। मतलब बाथरूम जाते समय आपको दर्द भी रहेगा और जलन भी रहेगी, और टेंडेंसी रहेगी यूरिन जाना है पर खुल के आ नहीं रहा है। इसमें क्लेमाटिस 30 में आप लीजिए, 30 पोटेंसी के अंदर इसकी 2-2 बूंदें। शुरू में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर 2 या 3 घंटे से रिपीट कर सकते हैं, और बाद में 2 दिन बाद दिन में 3 बार रखेंगे, सुबह, दिन में और रात में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप होम्योपैथी दवाई लेंगे, आधा घंटा आगे पीछे आपको कुछ नहीं खाना है, और जीभ पे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होना चाहिए, जीभ पे कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, कॉफ़ी पूरी तरीके से अवॉइड कीजिएगा। कॉफ़ी, नमक तेज़ खाना, दोनों आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की परेशानी बढ़ाएगी और यूरिन इन्फेक्शन भी बढ़ाएगी। इवन डिहाइड्रेशन होनी जितनी होगी, इतना आपका ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। सेकंड मेडिसिन बात करते हैं अपन कैंथरिस। कैंथरिस मेन मेडिसिन है, जैसे आप जानते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के लिए, जिसके अंदर सीवियर बर्निंग रहेगी और बार-बार अर्ज रहेगी यूरिन जाने के लिए। बाथरूम में जलन के साथ बार-बार टेंडेंसी रहेगी कि मुझे यूरिन जाना है। और थर्ड मेडिसिन आती है मेडोराइनम। कई लोग के यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रहती है, वो स्पेशली एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के कारण होती है, कि गोनोरिया के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन पहले रह चुका हो, स्पेशली उसके कारण उनके प्रॉब्लम होती है। उसके अंदर मेडोराइनम 30 का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम, आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखने लगेगा। और लास्ट मेडिसिन अपन बात करेंगे थूजा। थूजा के अंदर स्पेशली जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कि कोई मांस का टुकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोई पहले की इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण आपके थूजा वो अंदर के मांस के टुकड़े को साफ करेगा। स्पेशली कई लोग के पॉलिप्स बन जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम रहती है, तो थूजा बहुत अच्छा काम करती है उसको डिसॉल्व करने के लिए। तो अभी अपन ने 4 मेडिसिन के बारे में बात की है, क्लेमाइटिस, कैंथ्रिस, मेडोराइनम और थूजा। क्लेमाइटिस मेन मेडिसिन है, जिसमें बर्निंग टेंडेंसी रहती है, स्पेशली यूरिन के साथ, और यूरिन फ्लो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। सेकंड, कैंथ्रिस में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहेगी और टेंडेंसी रहेगी बार बार यूरिन जाए अपन। मेडोराइनम अपने देखा है इन्फेक्शन के कारण है, गोनोरियल इन्फेक्शन की जिसको हिस्ट्री रह चुकी है, उनके कारण होता है। और थूजा, थूजा स्पेशली ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। और सॉरी, हाँ, अब अपन बात करते हैं मेल्स में और फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है अलग अलग होती है। मेल्स के अंदर स्पेशली प्रोस्टेट के कारण ज़्यादा होने की टेंडेंसी रहती है। जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, आगे स्ट्रक्चर यूरेथ्रल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण यूरिन फ्लो कम होने लगता है, ब्लडर वीक होने चालू हो जाता है। इसके लिए मैं आपको 2 मेडिसिन सिर्फ सजेस्ट करूँगा मेल के लिए। सबसे पहले क्लेमाइटिस 30, सेकंड कोनियम 30। कोनियम का प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, प्लस 40+ पर्सन्स के जिनके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कोशिश करना है अपन को दोनों मेडिसिन को दिन में 3 बार लेंगे, क्लेमेटिस और कोनियम 30। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दिन में और 2 बूंद रात में, आधे कप हल्के से गर्म पानी में। और दोनों दवाइयों में कम से कम 2 से 5 मिनट का गैप रखिएगा। ये आपके प्रोस्टेट, साथ साथ में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन जाने में जो परेशानी हो रही है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छा काम देगी। और बस सेम वही प्रिकॉशंस रहेंगे, जब भी मेडिसिन लेंगे आप कोशिश कीजिएगा आधा घंटा आगे पीछे आपको कुछ खाना पीना नहीं है, टंग पे किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली प्रिकॉशंस ये रखना है, एडिक्शन से बच के रहना है। कोई भी स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको की ज़्यादा हिस्ट्री है उसको कम कीजिए, उससे बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, लीवर इफेक्ट होगा, जिसके कारण आपके यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और
इन फ्यूचर डायबिटीज रहे, उसके कारण भी प्रोस्टेट और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो सबसे पहले डाइट को सही रखना है, खाना पीना टाइम पे कीजिए और हेल्दी फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, जिससे आपके शुगर होने की संभावना कम से कम रहेगी और इन फ्यूचर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा। और मेन चीज़ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको इन फ्यूचर हो नहीं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को सही कीजिए। सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे कीजिए और लंच टाइम पे लीजिए। डिनर लास्ट 6 से 7 बजे तक रखिए और लाइट से लाइट खाना खाइए। एक बार आप करके देखिए, अंधेरा होने से पहले खाना खा के देखिए, कितनी भी डायबिटीज रहती हो, इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों ना हो, शुगर बिना दवाई के कंट्रोल में आने लगेगी। फिर रात में खाना खाने से, लेट खाना खाने से आपकी जो मेटाबॉलिक साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो रात में हमेशा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपने देखा होगा आजकल बच्चों की ग्रोथ कम है, हाइट कम है, हेल्थ कम है और कम एज में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। ये सारी प्रॉब्लम्स लेट खाना खाने से है। तो आपको कोशिश करना है रात का खाना जल्दी रखना है। सेकेंडली अपन अब बात करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स में होती हैं, स्पेशली उनके डायबिटीज हिस्ट्री रहे तो होती है, इन्फेक्शन के कारण होता है, या फिर सर्वाइटिस जो मैंने कहा कॉमन सबसे ज्यादा रहता है उसके कारण होता है। जिसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 मेडिसिन बताऊंगा। सबसे पहली मेडिसिन आपको यूज करनी है सेम क्लेमाइटस, सेकंड यूज करनी है कैंथ्रिस 200 पोटेंसी में। कैंथ्रिस 200 को आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम, जिससे कैसा भी ब्लैडर वीक हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, बार बार टेंडेंसी है यूरिन जाने की, जो पेन के साथ, उसमें आपको फर्क आएगा। और क्लेमाइटिस 30 को दिन में 3 बार रखेंगे, सुबह, दिन में और रात में। ये भी आपके जो भी जलन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उसको पूरे तरीके से कंट्रोल में करेगा। और साथ ही साथ सिर्फ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कई लोग के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के साथ, जैसे फीवर आता है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूरिन पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाता है, तो बैकवर्ड प्रेशर के कारण किडनी में सूजन आना चालू हो जाती है, जिससे कई लोग के पेट में दर्द चालू हो जाता है या फिर पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती हो तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। और आप चाहते हैं इन फ्यूचर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम्स हो ही नहीं, तो जितना हो सके खाना पीना टाइम पे रखिए, वॉकिंग एक्सरसाइज ज़्यादा रखिए और नमक डाइट में बहुत कम रखिए, जो खाने में वही है ऊपर से नहीं लेंगे, जिससे आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ऐसी प्रॉब्लम इन फ्यूचर होगी नहीं। आज पहले ये रहता था कि 40 की एज के बाद ही रहता था, आजकल कम एज में भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती जा रही है, इन्फेक्शन से, इंजरी से और जितना भी खाना पीना डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण। ठीक है दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है और अपन क्या क्या परहेज रख सकते हैं इसके लिए। तो अपन को सबसे पहले जितना भी अपन ने डिस्कस किया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहे उससे रिलेटेड, साथ ही साथ मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहे या डाइट से या प्रिकॉशन जो भी रखना हो। और आपको इन फ्यूचर कोई और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या क्या अपन को प्रिकॉशंस रखना रहता है और अपन उसका ध्यान रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम से कैसे सेफ रहें। वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।